हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस से ही 5 दिन का दिवाली का पर्व प्रारंभ हो जाता है, जो कि भाई दूज तक चलता है। इस दिन 5 दिनों में दीपक दान करने का विशेष महत्व है, और उसमें से यम का दीपक सबसे ज्यादा विशेष महत्व रखता है कि हम यम का दीपक कैसे जलाएं। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाएं जिससे कि हम अकाल मृत्यु से बच सके। कौन सा दिया लगाएं और कब लगाएं, मिट्टी का दिया लगाएं या फिर आटे का, एक मुखी लगाएं या फिर चार मुखी, और दिया में हम कौन सा तेल डालें, और दिया फिर कहाँ लगाएं, घर के अंदर लगाएं या फिर बाहर लगाएं, और किस देवता के नाम जलाएं और किस दिशा में जलाना चाहिए, यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पर्वों का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है, और धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिन अगर आप दीपदान नहीं कर सकते तो इन 5 दिनों में दीपदान करने की खास परंपरा मानी गई है, और उससे सबसे ज्यादा यम दीपक का महत्व माना जाता है। हम जान लेते हैं कि यम दीपक होता क्या है। दोस्तों, यह धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाता है, और नरक चतुर्दशी यानी कि धनतेरस के अगले दिन और धनतेरस वाले दिन यम का दिया जलाया जाता है, और पूरे 5 दिन भी यम का दिया जलाया जाता है, जिससे कि हम आने वाली परेशानियों से बच सके और अकाल मृत्यु से भी बच सके, और हम यम देवता की हमारे घर पर कृपा बनी रहे कि और वो हमारे घर की रक्षा कर सके। तो ऐसे में यम का दीपक होता क्या है? कई घरों में इस दिन रात को घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है, एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है, और फिर से उसे घर से बाहर ले जाकर कहीं दूर रखकर आता है। और जब घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं तो वह इस दिए को नहीं देखते। इसी को ही यम का दिया कहलाया जाता है। यम का दिया तभी लगता है धनतेरस और नरक चतुर्दशी वाले दिन, जब घर के सभी सदस्य अंदर होते हैं और एक सदस्य एक दिया जलाकर सारे घर से नेगेटिव एनर्जी उसके साथ चली जाती है और वह घर के बाहर रखता है। और ऐसा करने से जो घर की जितनी भी बुराइयां हैं और बुरी शक्तियां हैं वो सारी घर से बाहर चली जाती हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमें कौन सा दिया लगाना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए हमें यम का दिया बनाने के लिए हमें हमेशा ही पुराने दिए का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमें क्योंकि ऐसा करने से तभी हमें कृपा मिलती है। अगर आपके पास कोई पुराना दिया नहीं है तब आटे का भी आप दिया बना सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब हम जान लेते हैं कि मिट्टी का दिया ले या फिर आटे का। अभी आपको मैंने कहा कि हमें इसके लिए या तो पुराना दिया हो तभी आप लें, नहीं तो फिर आप आटे का दिया भी बना सकते हैं। अब दिया एक मुखी होना चाहिए या फिर चार मुखी। दिया हमेशा ही इसके लिए यम का दीपक के लिए चार मुखी दिया ही लिया जाता है। उसके लिए आप चाहे आटे का लें या फिर मिट्टी का, तो उसके लिए आप दो बातियों को क्रॉस करके उसको एक दूसरे के साथ जोड़कर उसका दिया बनाया जाता है। और यह दिया हमेशा ही शाम को प्रदोष काल में जलाया जाता है, क्योंकि मृत्यु के देवता यमदेवता की पूजा साल में सिर्फ एक ही दिन इस दिन शाम को होती है, वो भी बहुत साधारण प्रक्रिया से मन में सीम भक्ति और विश्वास से अर्पण की हुई इस एक दिया मात्र से मृत्यु के देवता यम देवता खुश हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन यमराज जी के नाम से यह दिया जलाया जाता है, जो कि अकाल मृत्यु और भय से हमेशा रक्षा करता है। और अब हम जान लेते हैं कि इस यम के दीपक में हमें क्या जलाना चाहिए, किस तेल का जलाना चाहिए, सरसों के तेल का जलाना चाहिए या फिर तिल के तेल का। दोस्तों, इसके लिए आप चाहे तो सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, चाहे तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन भूल कर भी आप देसी घी का दिया ना जलाएं। अपनी समर्था के अनुसार या तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं, यही उत्तम माना जाता है। अब आप शाम के समय प्रदोष काल के अब हम कौन सी दिशा में इसको जलाना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ही यम का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही लगाना चाहिए, क्योंकि यम देवता की दिशा दक्षिण दिशा है, और हमारा मुंह भी उसकी तरफ ही होना चाहिए। और धनतेरस और यम त्रयोदशी के दिन यानी कि धनतेरस पर भी और
नरक चतुर्दशी पर भी हमें शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ ही और दक्षिण दिशा की तरफ ही मुंह करके और दीपक की लौ भी दक्षिण दिशा की ओर करके ही हमें ये दीपक जलाना चाहिए। अब एक बात और ध्यान रखें कि दीपक हम जो भी जलाते हैं उसको बिना आसन दिए कभी भी नहीं जलाना चाहिए। इसीलिए आप यम का दीपक जलाने से पहले यम उस दीपक के नीचे या तो आप थोड़ा सा आटा रख दें या फिर आप कुछ चावल के दाने रख दें, उसको खाली आसन ना दें। अब उसमें आप हमारे यहाँ एक कौड़ी डाली जाती है और उसमें एक अन्न का यानी कि एक खोटा सिक्का भी डाला जाता है और उसमें कुछ छोटा सिक्का डालकर और उसमें कुछ खील और बताशे भी डाले जाते हैं, तभी उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और उसको आप अब कहाँ पर हम इसे जलाएं? ये तो दिया तैयार हो गया, उसको पूरे घर में घुमाने के बाद अब इसको अपने घर की बाहर की ओर, नाली की ओर जहां से आपका पानी बहता हो वहां पर जलाकर रखा जाता है। और इसको आप बाहर या तो आपके घर के बाहर नाली है तो वहां पर जलाएं या फिर अपने घर की दहलीज के बाहर की ओर जलाएं। और जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जो लोग रेंट में वाले घर में रहते हैं, तो वो अपने जहां पर आपके घर के एंट्रेंस होती है उसके घर के उस कमरे के बाहर से बाहर आप इस यम दीप को जलाएं। और जो लोग अपने घर में रहते हैं और आप उनके घर के बाहर नाली बहती हो तो वहां पर उसको यम दीप को जलाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, यम दीप तभी जलाया जाता है जब घर के सभी सदस्य अंदर हों, तभी इसको जलाना चाहिए। और एक ही व्यक्ति इसको जलाकर घर से बाहर लेकर जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस दिन घर पर कुछ मुख्य रूप से 5 दिए जलाने का भी प्रचलन है, जिनमें से एक दिया हम घर की पूजा पाठ वाले स्थान पर रखते हैं और दूसरा दिया हम रसोई घर में रखते हैं और तीसरा दिया वहां पर रखते हैं जहां पर हम पानी रखते हैं और चौथा दिया पीपल या वट के पेड़ के तले रखते हैं और ये पांचवा दिया हम घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर जलाते हैं, जो कि 4 मुंह वाला होता है और इसमें 4 लंबी बातें क्रॉस करके हमें लगानी होती हैं। और इसके अलावा इस यम दीपक पर नरक चतुर्दशी के दिन 14 दिए जलाने की भी परंपरा है, क्योंकि इस दिन छोटी दिवाली भी होती है। इसीलिए कुछ लोग अपने घरों में 14 दिए भी जलाते हैं और आप भी इस दिन अपने घर में 14 दिए जला सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन 14 दिए हमें कहाँ कहाँ लगाने चाहिए। और दोस्तों, जब हम यम का दिया जलाएंगे तो और अपन आप उनसे यम देवता से प्रार्थना करें कि आपका ये चढ़ाया हुआ दीप स्वीकार करके आप मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करें और मेरे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो और हमें परम आरोग्य की प्राप्ति हो। ऐसा करके हमें यम देवता से कृपा प्रार्थना करनी चाहिए और वहीं से वापस अपने घर की ओर चले आना चाहिए और उसके बाद आपको अपने घर की दहलीज बाहर नहीं लांघना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम जान लेते हैं, अगर हम 14 दीपक जलाते हैं तो 14 दीपक हमें कहाँ कहाँ जलाने होते हैं। तो पहला दिया हम रात में सोने वक्त यम को दिया जो पुराना होता है, अभी मैंने आपको बताया, हम वो जलाते हैं। इसको अगर आप कूड़े के ढेर के पास भी रखना चाहें तो रख सकती हैं, लेकिन कूड़े का ढेर भी आपके घर के बाहर ही होना चाहिए, वहीं पर रखेंगे। दहलीज के बाहर जो भी चीज होगी हम वहीं पर रखेंगे। यम का दीपक कभी भी घर के अंदर नहीं जलता है। दूसरा दिया हम जो किसी सुनसान देवालय में रखेंगे, जो कि घी का दिया भी आप जलाना चाहे तो जला सकते हैं, नहीं तो आप तिल या फिर तेल का ही जलाएं और इससे कर से मुक्ति भी मिलती है। और तीसरा दिया हम माता लक्ष्मी के समक्ष जलाते हैं, तिल के तेल का जलाएंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और चौथा दिया हम माता तुलसी के समक्ष जलाते हैं और पांचवा दिया घर के दरवाजे के बाहर जलाते हैं और छठा दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं और सातवां दिया किसी मंदिर में भी जलाकर रख सकते हैं और आठवां दिया घर के कूड़ा कचरा रखने वाले स्थान पर भी जलाते हैं और नौवां दिया जो कि घर के हम बाथरूम में जलाते हैं और 10वां दिया है जो घर की छत की मुंडेर पर जलाया जाता है और 11वां दिया घर की छत पर जलता है और 12वां दिया घर की खिड़की पास जलाते हैं। 13वां दिया घर की सीढ़ियों पर जलाते हैं या फिर बरामदे में जलाया जाता है और 14वां दिया रसोई में या फिर जहाँ पानी रखा जाता है वहां जलाकर रखा जाता है। आप अपनी समर्था के अनुसार दिए जला सकते हैं और यम का दीपक जलाना ना भूलें, उसको आप अवश्य ही जलाएं। अगर आप 14 दिए नहीं जलाना चाहें तो ना जलाएं, लेकिन यम का दीपक आप अपनी इस छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी पर अवश्य ही जलाएं।